तो फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिकन सोल्जर्स को जंग के दरमियान में देखते हैं। आगे बढ़ते हुए ये अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मन सोल्जर्स को मारते हुए जा रहे थे। यहाँ तक के एक बिल्डिंग पर ये लोग बॉम्ब से भी अटैक करते हैं और अंदर जाने के रास्ते खोलते हुए कुछ अंदर बढ़ते हैं तो कुछ स्नाइपर्स दुश्मनों को मारने के लिए अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। और बाकी जब इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ दुश्मनों का एक पूरा ग्रुप था जिन्हें इन लोगों ने धड़ाधड़ शूट कर करके मार दिया। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग के तकरीबन सभी दुश्मन मारे गए, लेकिन इनकी जंग खत्म नहीं हुई थी। ये लोग जैसे ही नीचे गए तो बहुत सारे और दुश्मन इनके सामने आ गए। इनकी तादाद अब इतनी थी कि अमेरिकन सोल्जर्स का इनसे जीतना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो फिर भी जंग लड़ते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत गोलियां चलाई और ऐसे में इनका एक सोल्जर भी मारा गया। इन सबको खत्म करते ही यहाँ पर दुश्मनों का एक और स्क्वाड भी आ गया था, जिसे देखते हुए रूडी जल्दी से अपने बेस कैंप में हेल्प के लिए मांग करता है। अब ये जंग चल ही रही थी कि एकदम से आसमान पे रेड कलर की लाइट दिखाई देने लगी। हर बढ़ते सेकंड के साथ ये लाइट इतनी तेज होती गई कि सोल्जर्स भी इसे देखकर हैरान हो गए और सारे ही दुश्मन और अमेरिकन सोल्जर्स इस लाइट को देखने के लिए बाहर निकल आए। एकदम से वो लाल रंग की लाइट व्हाइट लाइट में बदल गई और गरजने लगी जैसे आसमान की बिजली चमकती है। यही गरजने वाले बिजली के झटके अब सोल्जर्स को उठाकर ऊपर की तरफ कहीं ले जाने लगते हैं और सीन कट होकर अब हमें एक नए सीन में इन सभी इंसानों को कांच के कंटेनर्स में बंद दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इंसानों को इस टाइम एलियंस के हाथों किडनैप किया गया था किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर उन सभी सोल्जर्स को उन चीजों के वीएन आ रहे थे जो उन्होंने लास्ट टाइम किए थे, कि नहीं आखिरी जंग के वीएन आ रहे थे। जिन मशीन्स के अंदर इन सोल्जर्स को रखा गया एकदम से वो मशीन बंद हो जाती है और कांच टूट गए। ये सारे सोल्जर्स उस मशीन से बाहर गिर जाते हैं। एकदम से तो इन्हें समझ नहीं आई कि इनके साथ क्या हुआ और ये कहाँ से निकले। जिस लिक्विड के अंदर ये लोग खड़े हुए थे वो लिक्विड इनकी बॉडीज के अंदर भी चला गया था। खांसते खांसते ये लोग सारा लिक्विड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इनकी बॉडी पे भी अभी भी वो लिक्विड लगा हुआ था। जैसे यहाँ पे कहता है ये स्टेसिस लिक्विड है और इसे 1-2 मिनट के बाद हमारी बॉडी से खुश्क हो जाना चाहिए। सारे हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो भी परेशान हो जाता है कि उसे इस लिक्विड के बारे में कैसे पता। हालांकि उसे याद पड़ता है कि पिछली जिंदगी में कभी भी उसने स्टेसिस लिक्विड के बारे में ना पढ़ा था, ना सुना था, ना देखा था। खैर अब इन सोल्जर्स को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग हैं कहाँ। तो एक सोल्जर कहता है मुझे लगता है कि हमें रशियंस ने या चाइनीज ने किडनैप कर लिया है। ये एक अजीबोगरीब फैसिलिटी थी और यहाँ पर कुछ मशीन्स के ऊपर अजीबोगरीब राइटिंग्स भी लिखी हुई थी। एक आदमी बताता है कि ये राइटिंग दुनिया की किसी लैंग्वेज की नहीं है। हैरानी की बात थी कि एक सोल्जर यहाँ मशीन पे लिखी हुई चीजों को पढ़ लेता है। इन पर इन सोल्जर्स के नाम लिखे हुए थे। ये लिखा हुआ था कि ये लोग कहाँ से आए हैं और साथ ही एक वबा के बारे में लिखा हुआ था कि सारे इंसानों को कोई वबा हो गई है। इस बात पे ये लोग यकीन तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जिस सोल्जर ने ये लैंग्वेज पढ़ी थी उसे ये भी याद नहीं था कि ये लैंग्वेज उसे आई कैसे। आखिरी चीज जो इन्हें याद थी, ये लोग सड़कों पर निकले हुए जंग कर रहे थे, लेकिन अब जब इन्होंने अपनी गन्स देखी तो वो फुल थी जैसे उन्हें इस्तेमाल ही ना किया गया हो। अब कैली जो इन सबका लीडर है वो इनसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि हमारे किडनैपर्स को ये पता चल जाए कि हम आजाद हो चुके हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें एक गोल गेट दिखाई देता है जो बटन दबाने पर भी नहीं खुलता। अब कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास, तो ये सब लोग मिलकर जोर लगाते हैं और इस दरवाजे को खोल लेते हैं। अगली तरफ जाने पर इन्हें ऐसा ही एक और डोर भी नजर आया। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर इन्हें एक वेंट भी दिखा और इन्होंने सोचा हो सकता है कि वेंट की दूसरी तरफ यहाँ से भागने का कोई और रास्ता हो। इसीलिए ये लोग रे के मुंह में टॉर्च पकड़ाकर रे को उस वेंट के अंदर भेज देते हैं और रे को वेंट की दूसरी तरफ एक दूसरी ओपनिंग दिखाई देती है जो अभी तक सेफ लग रही थी। यहाँ कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए उसने अपने सारे साथियों को यहीं पर बुला लिया। इस जगह को आने पर ये लोग जब इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े नाखूनों की खराशें नजर आती हैं, वो भी दरवाजे की तरफ। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जैसे किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर को कैद किया गया हो और उसने यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश की हो। यहाँ पर अब एक सोल्जर कहता है मुझे लगता है हम किसी भूल भुलैया के अंदर हैं और ये भूल भुलैया जरूर अंडर वाटर किसी प्रिजन के अंदर बनाई गई है। इन्हीं बातों के दौरान इन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और ये लोग उन आवाजों की तरफ बढ़ जाते हैं और रास्ते में इन्हें खून की धारें दिखाई देती हैं और आगे जाने पर इन्हें काफी सारे सिस्टम के स्विचेस भी उतरे हुए दिखाई देते हैं, जिससे इन्हें अंदाजा होता है कि इन्हीं स्विचेस के उतरने की वजह से ये लोग उस कैद से आजाद हो पाए थे। खैर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक रूम में इन्हें बहुत सारी फॉग दिखाई देती है और चुपके से जब ये लोग वहाँ दुश्मन को ढूंढ रहे होते हैं तो एकदम से सोल्जर्स के मुंह पर खून की बूंदें गिरती हैं। ये लोग जब ऊपर देखते हैं तो खौफ में रह जाते हैं क्योंकि ऊपर इंसानों की लाशें लटकी हुई थी
जिनके हाथ और पांव दोनों ही गायब थे, उनको काटा गया था। अगले कमरे में भी तकरीबन यही हाल था, लाशें बिखरी हुई थी और इन्हीं लाशों के दरमियान में एक लड़की को बांध कर रखा गया था। वो लड़की जिंदा थी। ये लोग उस लड़की की मदद करते हैं और उसे आज़ाद करवाते हैं। पता चलता है कि उस लड़की का नाम रावी है और इतने में ही यहाँ पर एक एलियन मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है। वो अपने बड़े से पंजों से एक सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और उसके पीछे खड़े हुए सारे सोल्जर उसके साथ गिर जाते हैं। पीछे वाले रूम में हम देखते हैं कि एक दूसरे सोल्जर को एक अजीब सा वेपन मिलता है। दूसरे रूम में अभी भी ये लोग उस क्रिएचर को मारने की कोशिश कर रहे थे अपनी आम गोलियों से, पर इसका उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक ही धक्का मारकर तीनों सोल्जर्स को नीचे गिराकर बेहोश कर देता है और तभी कैली यहाँ आकर अपने नए वेपन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका भी ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ उस क्रिएचर पर। उस क्रिएचर ने कैली को भी पकड़कर गर्दन से दूर फेंक दिया। उसका वेपन भी नीचे गिर गया और मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे सोल्जर ने उसका ये वेपन उठा लिया, उसे रीलोड किया और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ भागता हुआ रहा था तब उसने मॉन्स्टर पर उसी गन से अटैक किया और आखिर वो मॉन्स्टर गिर गया। लोगों को लगा कि एलियन मर गया होगा, इसीलिए सब एलियन की इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, लेकिन तभी एलियन गुस्से से गुर्राया। वो मरा नहीं था, वो जख्मी था। इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाता, पीछे से रावी आ जाती है जो उसकी आंख पर शूट करते हुए उसकी जान ले लेती है। इसके बाद रावी ने कुछ कहती है और वहां से चली जाती है। इन्हें समझ तो नहीं आया था कि रावी ने क्या कहा, लेकिन हिंट इन्हें यही हुआ था कि रावी इन्हें अपना पीछा करने को कह रही है। काफी लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं और कुछ सोल्जर जो अपने जख्मी सोल्जर को साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे वो देखते हैं कि वो सोल्जर यहीं पर मर चुका है। सभी लोग जब रावी के पीछे आए तो इनमें से एक सोल्जर ने नोटिस किया कि उसे रावी वाली लैंग्वेज आती थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी, जो चीजें इन्होंने कभी जिंदगी में सीखी ही नहीं थी वो इन्हें कैसे आती हैं। यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रावी को भी इंग्लिश आने लगी थी और उसने पहले इंग्लिश कभी बोली भी नहीं थी। इससे पहले कि ये इन चीजों के बारे में सोच पाते, इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें ये लेजर गन से मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लेजर गन तो इस इत्तेफाक क्रिएचर्स के पास भी थी। बेहतर यही था कि ये लोग यहाँ से चले जाते। रावी जो एक लेजर शूट की वजह से गिर जाते हैं, दूसरा सोल्जर उसे सहारा देकर उठाता है और यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। पीछे एक आदमी बैकअप के लिए खड़ा रहता है और मॉन्स्टर्स के ऊपर बार बार शूट करता है ताकि वो बाकी लोगों तक ना पहुंच पाए। और ऐसे ही शूट करते करते ये लोग एक दूसरे कॉरिडोर तक भी आ जाते हैं जहाँ पर रावी को एक लीवर दिखता है। वो इस लीवर को मूव करती है तो सामने का दरवाजा बंद हो जाता है जहाँ से वो मॉन्स्टर्स आ रहे थे। अब दूसरी तरफ से भी ये लीवर खुल सकता था, इसीलिए रावी यहाँ के लॉक के अंदर एक चाकू डाल देती है ताकि ये दरवाजा कभी खुले ही ना। वो क्रिएचर्स बार बार उस दरवाजे को इस तरह से नॉक कर रहे थे जैसे उसे तोड़ देंगे। सोल्जर्स को भी पता था कि ज्यादा देर ये लोग उसके पीछे नहीं रुक पाएंगे, इसलिए वो यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढते हैं और इन्हें ऊपर से नीचे लटकती हुई केबल्स नजर आती हैं, जिसके ऊपर चढ़ते हुए ये लोग एक वेंट तक पहुंच जाते हैं। अभी तक एक सोल्जर पीछे था जिसे इन सबको कवर देना था। यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स भी दरवाजा खोल चुके थे। आखिरी सोल्जर उन्हें शूट करने की भी कोशिश करता है पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो अपनी गन को पकड़ते हुए खुद भी ऊपर वेंट में चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो वेंट से गुजरते हुए अपने साथियों को मिल जाता, एक मॉन्स्टर उसकी टांगे पकड़ते हुए उसे वापस खींच चुका था। दूसरा मॉन्स्टर अब उसी वेंट में आ चुका था जहाँ पर ये लोग थे, इसीलिए रोडी अपने पास मौजूद लेजर गन से उसके सर पर शूट करते हुए उसे वहीं पर मार देता है। और फाइनली ये लोग इस वेंट से गुजरते हुए एक दूसरे रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इस टाइम पर इन सबको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि इनके दो साथी मारे गए थे। ये अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतार रहे थे। यहाँ तक कि एक सोल्जर रोडी से ये भी पूछता है कि तुम्हें ये लेजर गन चलाने कैसे आती है। अब रावी, जिसको मॉन्स्टर ने अपनी लेजर गन से शूट कर दिया था, उसकी टांग बहुत ज्यादा जख्मी थी, इसीलिए ये लोग रावी की पट्टी भी करते हैं। यहीं पर बातें करते हुए रावी इन सबको बताते हैं कि मुझे लग रहा है ये क्रिएचर्स एलियन हैं और मुझे लग रहा है कि हमें इनसे बचने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढना होगा। नैश अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, वो पैनिक कर रहा था और यहाँ पर रोडी उसे डांट कर कहता है खामोश रहो, हौसला करो यार। ये लोग लड़ ही रहे थे कि रावी उनसे कहती है लड़ना बंद करो और यहाँ से चलो। एलियंस को पता है कि हम यहाँ पर आए हैं, वो जल्दी ही हमारे पीछे आ जाएंगे। बचने के लिए यही ठीक है कि हमें चलते रहना होगा और किसी सेफ जगह को ढूंढना होगा। और मुझे लगता है कि इस पूरी फैसिलिटी के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो हमें ट्रैक कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि एलियंस हमें खाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसानों को खाते हैं। इसी तरह बातें करते करते ये लोग आगे बढ़ रहे थे। एक डोर से ये लोग आगे निकले तो एक ब्रिज था वहाँ पर और वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी और ये जगह किसी खंडर जैसी लग रही थी। इन्होंने गौर किया कि जिन चीजों को ये लोग लाइट्स समझ रहे हैं वो असल में लाइट्स नहीं थी बल्कि सिलेंडर्स थे जिनके अंदर इंसानी लाशों को रखा जाता है। रॉबी बताता है कि ये स्लीपर्स हैं, यहाँ लाशों को नहीं बल्कि जिंदा इंसानों को ही सुला कर रखा जाता है। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स थे। रॉबी बताती है कि ये वो कंटेनर्स हैं जिनके अंदर एलियंस ने चीजें रखी हुई हैं अर्थ से चुरा चुरा कर। रॉडी यहाँ पे सबसे कहता है अजीब बात है कि एलियंस ने अभी तक हम पर हमला नहीं किया,
वो कहता है क्या पता वो भी हमें इन्हीं कंटेनर में फंसाने के लिए कोई चाल चल रही हो। केली को भी रोड की बात ठीक लग रही थी। इन दोनों को लगता है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये कि ये लोग एलियंस के साथ जंग का ऐलान कर दें और एलियंस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हालांकि रावी उनके इस फैसले से एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी जैज आगे गया और उसने हॉलवे में जाकर गाना गाना शुरू कर दिया, जिससे एलियंस को पता चल जाए कि ये इंसान कहाँ पर हैं। उसके ऐसा करते ही बहुत सारे एलियंस उसकी तरफ आ जाते हैं, जिन्हें शूट करते करते वो खुद छुप जाता है। अब बहुत सारे एलियंस इनके सामने थे जो इनके ऊपर भी अपनी लेजर गन से हमला कर रहे थे और जैस भी उन पर अपनी गन से हमला कर रहा था। हालांकि जैस की गन्स का उनके ऊपर कोई असर तो नहीं था, लेकिन बस ये हमले उन्हें गुस्सा जरूर दिलवा रहे थे। अब एलियंस जैसे ही इनका पीछा करते करते यहाँ इन कंटेनर्स के पास आते हैं तो ऊपर छुपा हुआ रूडी स्नाइपर के तौर पे लेजर गन का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके काफी सारे एलियंस को शूट कर देता है और बाकी को यहाँ पर छुपे हुए लोग शूट करके मार देते हैं। इन्हें लगा था कि इनकी जंग खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एलियंस का एक नया स्क्वाड आ गया। इन लोगों ने दोबारा उनके ऊपर हमला करना शुरू किया, लेकिन अब की मर्तबा किसी का भी हमला काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि लेजर गन्स भी उनके ऊपर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने आगे एक ना दिखने वाली शील्ड लेकर आए थे। अब इन्हें पता था कि इनके पास रास्ता है, या मरो या यहाँ से भागो। सभी यहाँ से भागने लग जाते हैं और नैश भी कंटेनर्स के ऊपर से भागता भागता अपनी टीम के साथ मिल जाता है। ये लोग कंटेनर्स के दरमियान से होते हुए छुप छुप कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर उसी दौरान एक क्रिएचर की नजर जैस पर पड़ जाती है और वो जैस को कमर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से जैस की वहीं पर मौत हो जाती है। और अपने एक और साथी को मरता देखकर नैश गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी लेजर गन से उसी क्रिएचर के सर के ऊपर अटैक कर देता है जिसने जैस को मारा था, और इस तरह एक और क्रिएचर भी मारी जाती है। ये लोग अब भागते हुए एक दूसरे कॉरिडोर में आ गए थे, जहाँ पर पीछे अभी भी नैश इन सबको कवर देता है और इतने में ही रावी वो लीवर ढूंढ लेती है जहाँ से ये दरवाजा बंद हो सकता था। इन्होंने अभी एक दरवाजा बंद ही किया था कि दूसरी तरफ से एलियंस का एक दूसरा स्क्वाड इनके पीछे आ गया, जिससे बचने के लिए इन्होंने दीवार पर बनी एक टनल का सहारा लिया और उससे स्लाइड करते हुए नीचे चले गए, जहाँ पर बहुत सारे इंसानों का गोश्त और ढांचे पड़े हुए थे और यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल थी कि कुछ सोल्जर्स ने तो वॉमिट भी कर दी। यहाँ जब नैश अपना आपा खोने लगता है तो दूसरे सोल्जर्स उसे डांट देते हैं और यहाँ इन सबकी आवाजें सुनते हुए ऊपर से कोई औरत इन्हें आवाज देती है। रावी ऊपर देखकर हैरान परेशान रह गई, क्योंकि ये उसकी मॉम थी जो इन सबको ऊपर बुलाने के लिए एक रस्सी नीचे फेंकती है। रावी सबसे पहले ऊपर जाकर अपनी मॉम से गले मिलती है और बाकी सारे सोल्जर्स इन्हें देखते रह जाते हैं। रावी की मॉम ने रशियन सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिससे इन्हें पता चला कि ये दोनों रशियन सोल्जर हैं, लेकिन फिलहाल ये लोग किसी भी दो मुल्कों की जंग नहीं लड़ रहे थे, ये इंसान और एलियंस के दरमियान की जंग लड़ रहे थे, इसीलिए ये एक ग्रुप थे। आनिया इन सबको यहाँ के सेंसर से बचाते हुए एक दूसरे एरिया में लेकर जाती है। एक हैच का इस्तेमाल करते हुए ये इन्हें एक बेसमेंट तक ले आती है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ की सारी वॉल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर ये लोग रावी की मॉम को बताना शुरू करते हैं कि किस तरह ये लोग आखिरी मर्तबा जंग करते करते कहीं गायब हो गए थे और जब इन्हें होश आया तो इन्होंने अपने आप को पानी के जार्स के अंदर पाया। रावी की मॉम बताती है कि वो ट्रॉफी रूम था। वो बताती है कि तुम लोग वहाँ से कभी ना निकल पाते अगर वो मशीन बंद ना होती। वो बताती है कि उसे भी किडनैप किया गया था और जब से उसे किडनैप किया गया है वो टाइम का अंदाजा लगाना भूल गई है, लेकिन हाँ वो इतना अंदाजा यहाँ पर जरूर कर सकती है कि उसे यहाँ पर आए तकरीबन 20 से 30 साल तो हो गए हैं। और यहाँ इन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि रावी जो अभी तक इनके साथ लड़ रही थी वो इसी बेस के अंदर पैदा हुई थी। रावी की मॉम बताती हैं कि ये एक किस्म की जेल है और ये सब जो इनके सामने आ रहे हैं वो एलियंस ही हैं। एलियंस को कहीं ना कहीं इंसानों ने बुलाया था। उनको लगता था कि वो एलियंस इंसानों के साथ फ्रेंडली होंगे, लेकिन एलियंस ने यहाँ आते ही सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले दुनिया में आते ही दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटेजी प्लानर्स को किडनैप किया। एक खास किस्म की डिवाइस उन्होंने उनके माइंड के साथ अटैच की, ये पता चलाने के लिए कि इंसान दुनिया में लड़ते कैसे हैं एक दूसरे के साथ। वो बताती है कि तुम लोग भी इन मशीन्स के अंदर सालों से कैद हो और जिस जंग के बारे में तुम लोग बता रहे हो वो जंग कभी हो ही नहीं रही थी। वो तुम्हारे माइंड में एक गेम खिलाई जा रही थी एलियंस की तरफ से, जिससे वो लोग स्टडी कर रहे थे कि इंसान किस तरह लड़ते हैं और इसी स्टडी की वजह से ये लोग आखिर चंद ही हफ्तों में पूरी दुनिया को तबाह भी कर पाए। जो डिवाइसेस इनके दिमाग के साथ लगाई गई थी वो 2 वे थी, जिसका मतलब है जिस तरह वो डिवाइसेस इन लोगों के माइंड को पढ़ रही थी उसी तरह वो डिवाइसेस इन लोगों के माइंड में भी कुछ ना कुछ डाल रही थी। इसी वजह से इन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस और लड़ने के नए नए तरीके आ गए थे। वो बताते हैं कि मैं भी पहले स्लीपिंग चैम्बर्स में थी बाकी इंसानों की तरह, लेकिन मेरे साथियों ने ही मदद करते हुए मुझे वहां से बाहर निकाल लिया और फिर आखिर वो सब तो मर गए, लेकिन मैं छुप छुप कर अब तक जिंदा रहने में कामयाब हुई हूँ। वो बताती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि अभी तक एलियंस करना क्या चाहते हैं।
उन्होंने सारे इंसानों को सुला कर रखा हुआ है और अभी तक वो इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि कैसे वो अपने प्लानट पर दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो गए तो समझो वहाँ के बहुत सारे एलियंस यहाँ आ जाएंगे और लड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें बस किसी तरह इन्हें इसी चीज़ से रोकना है। यहाँ पर नैश अपने घर वालों की पिक्चर देख रहा था और लंबी सांस भरते हुए कहता है, यहाँ से निकलकर घर तो हम वैसे भी नहीं जा सकते, तो क्यों ना बाकी इंसानों का ही भला कर दें। उसकी बातें सुनते हुए और उसकी बेटी की पिक्चर को देखते हुए सभी को अपने अपने बच्चे याद आने लगते हैं और इन्हें ख्याल आता है कि अब वो सारे बच्चे लगभग 40 साल के हो गए होंगे। खैर, ये लोग अपना मिशन स्टार्ट कर देते हैं बाकी सभी बचे हुए एलियंस को मारने का। आनिया इन सबको प्लान बताती है और उसी कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर 24 से ज़्यादा एलियंस रह गए थे और वो बताती है कि अभी तक 24 के करीब ही एलियंस टॉप डेक के ऊपर भी हैं जो बाकी एलियंस से ज़्यादा खतरनाक हैं। ये लोग ऊपर जा तो सकते हैं लेकिन ऊपर जाते ही सेंसर्स की वजह से एलियंस फौरन इन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे में इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन होगा कि ये लोग एलियंस से लड़ें और लड़ने के लिए आनिया यानी रावी की मॉम के पास कुछ एक्सप्लोजन्स यानी बॉम्ब्स भी थे। ये लोग अब प्लान बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। आनिया और रूडी टॉप डेक के ऊपर ये बॉम्ब इम्प्लांट करते हैं जबकि बाकी सारे इस टाइम क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की प्लानिंग करने में लग जाते हैं। यहाँ रूडी सबसे पहले टॉप डेक के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर पहले से ही 2 एलियंस गार्ड कर रहे थे। वो यहाँ का एक सेंसर देखता है जो पहले से ही खून से ढका हुआ था और दूसरे सेंसर को वो शूट करके तोड़ देता है और इतने में एलियंस को भी खबर हो जाती है इंसानों की यहाँ मूवमेंट करने की। इसलिए सारे एलियंस यहाँ आ जाते हैं और ये लोग भी जल्दी से एलियंस के सामने आ जाते हैं। एलियंस पर शूट करते हुए ये एलियंस को मार रहे थे और यहाँ पर इन्होंने मरे हुए एलियन ही एक शील्ड भी ले ली थी जिससे ये सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एलियंस को मारते मारते ही ये लोग कॉरिडोर्स के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ पर एलियंस भी अपने सेंसर्स की मदद से अपनी आधी टीम को दूसरी तरफ भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी इंसानों के होने का खतरा एलियंस को नजर आ रहा था। वहाँ पर आनिया ही थी जो बम लगा रही थी और उसने भी एलियंस के आने की आवाज़ सुन ली। वो बाकी लोगों को भी अलर्ट करती है पर यहाँ जो लोग सामने लड़ने के लिए आए थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सभी यहाँ से पीछे मुड़ने का डिसाइड करते हैं और रोडी इन्हें कवर देते हुए लेजर से एलियंस पर शूट करना शुरू करता है। काफी एलियंस तो मर जाते हैं पर अब उसकी लेजर गन ने काम करना छोड़ दिया था। वो अपनी पुरानी गन उठाता है और जब उसे इस्तेमाल करता है तो अब एलियंस के सामने कमजोर पड़ जाता है और एलियंस उसे शील्ड पर उठाकर ऊपर पटक देते हैं। पीछे वाले कॉरिडोर में जाकर सब ने डोर बंद कर दिया था, इसीलिए रूडी अपने हाथ में पकड़े हुए बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है और एलियंस के साथ वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ भी एलियंस आ गए थे जिनके पास शील्ड होने की वजह से इंसान इनका अच्छा मुकाबला नहीं कर पाते और एलियन रावी की मॉम के ऊपर हमला कर देते हैं। रावी जोर से चिल्लाती है और नैश उसे लेकर साइड पर चला जाता है। जिस टाइम रावी की मॉम अपने हाथ में पकड़े हुए सभी बॉम्ब की बेल्ट को एक साथ दबा कर देती है जिसकी वजह से ये चैम्बर ही टूट कर नीचे चला जाता है। नैश ने रावी को एक डेक में छुपा लिया था, फिर आगे होकर वो गाना गाने लगा ताकि रावी को छोड़कर सभी एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। एक के बाद एक एलियन जो उसके सामने आए अपने वेपन से उसने सबको मार डाला पर अब एलियन स्क्वाड उसके सामने आ गया था। उसने पहले बॉम्ब्स के साथ इन एलियंस को उड़ाने का सोचा और फिर उसे ख्याल आया कि अगर मरना ही है तो फिर लड़कर क्यों ना मरे। इसलिए बाकी सब पर उसने गोलियों से अटैक करना शुरू कर दिया और मजे की बात कि उसने सबको ही मार डाला। दूसरी तरफ बाहर खामोशी सुनते हुए जब रावी बाहर निकली तो उसका सामना एलियन से हो गया। इधर कैली जो एलियंस को चुन चुन कर मार रहा था उसे भी एक जेल में बहुत सारे इंसान मिलते हैं। इससे पहले कि वो इन्हें आजाद करवाता एलियन गार्ड उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद उसे ख्वाब आता है कि उसकी बेटी अर्थ पर बहुत खुशी से खेल रही थी जिस टाइम एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया और ये देखते ही उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने अपने आप को जेल में पाया और सामने वाली जेल में रावी भी थी। दोनों को एलियन ही यहाँ लेकर आए थे। कैली के होश आते ही एलियन यहाँ पर आता है और कैली को पाँव से पकड़ते हुए घसीटते हुए यहाँ से ले जाता है। वहाँ पर एक होल बना हुआ था जिसके अंदर कैली को लटकाते हुए वो उसके हाथ पाँव काटने ही लगा कि खुद ही गोली लगकर मारा गया। असल में होल के अंदर नैश छुपा था जिसने एलियन को मार दिया। अब ये दोनों मिलकर यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में आने वाले सभी एलियंस को मार देते हैं और इंसानों को जेल से आजाद भी करवा लेते हैं। अब एक के बाद एक और बहुत सारे एलियन गार्ड्स इनके सामने आते रहे जिन्हें इन्होंने अपनी लेजर गन से मार दिया। सभी इंसानों के यहाँ से निकल जाने के बाद ये लोग पीछे वाला डोर बंद कर देते हैं। रावी को भी इन्होंने आजाद करवा लिया था। तो अब ये लोग 3 सोल्जर्स इकट्ठे हो गए थे। इन्हीं तीनों के पीछे और एलियंस भी लग गए तो इन्होंने एक दूसरे कॉरिडोर में जाकर दरवाजों के पीछे छुपकर कवर लिया। जब इन्हें लगा कि अब ये लोग एलियन से नहीं लड़ पाएंगे तो नैश ने बड़ा ही जबरदस्त फैसला किया। उसने बॉम्ब वाली बेल्ट एक दूसरे चैम्बर में फेंक दी और वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया जिसकी वजह से पीछे सभी के सभी एलियंस मारे गए। नैश जश्न मनाने लगा
ये जाने बगैर कि अभी मुसीबत टली नहीं। जिस डोर के साथ वो लगा हुआ था उसी डोर के अंदर से एक एलियन ने अपना हाथ डालकर उसकी बॉडी में स्टैब कर दिया और नैश भी यहीं पर मारा गया। अब दरवाजा खुलकर यही एलियन यहाँ इनके सामने आ जाता है और रावी पहचान जाती है कि यही एलियन लीडर है। केली अपने आप को संभालता है और एक चाकू उठाते हुए इस एलियन से लड़ने लग जाता है, पर एलियन की ताकतें इससे कहीं ज्यादा थी। वो केली को उठाकर ऊपर छत पे मारता है और केली नीचे गिर जाता है। उसका चाकू भी नीचे गिर गया था। एलियन अब उसी का चाकू उठाते हुए दोनों चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि वो डोर क्रॉस कर लेता, रावी उसी डोर को बंद कर देती है, जिसकी वजह से एलियन उस डोर के दरमियान में आकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और मारा जाता है। फाइनली अब सारे एलियंस मारे गए थे। अब केली रावी के पास गया जो पहले से ही आगे आ गई थी। उसे ऊपर रोशनी नजर आ रही थी, यानी ये बाहर जाने का रास्ता था। रावी ऊपर जाने से डर रही थी, लेकिन केली का साथ लेते हुए वो ऊपर जाती है। केली काफी अरसे बाद और रावी तो पहली मर्तबा अर्थ को देखती है। केली नोटिस करता है कि ये अर्थ पूरी तबाह हो चुकी है और इसकी तबाही के पीछे यही एलियंस ही थे। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।